बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के चैप्टर मटेरियल कॉस्टिंग को। ईओक्यू के क्वेश्चन नंबर 8/22 को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमें वो कहता है कि कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू स्टोरिंग कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। फॉलोइंग डाटा आर अवेलेबल फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ द सर्टन मटेरियल। हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन है 56,250 की। कॉस्ट टू प्लेस एन ऑर्डर, जिसे ऑर्डरिंग कॉस्ट कहते हैं, वो गिवन है 100 रुपीज़। एनुअल इंटरेस्ट रेट हमारे पास गिवन है 10%। एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है हमारे पास 15 रुपीज़ और पर यूनिट कॉस्ट गिवन है हमारे पास 50 रुपीज़। हमें वो कहता है रिक्वायरमेंट में कि आपने EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड करनी है, नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर हमने फाइंड करने हैं और फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में फाइंड करेंगे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो चलते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। तो EOQ फाइंड करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है √2 मल्टीप्लाई बाय एनुअल रिक्वायरमेंट मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय CC कैरिंग कॉस्ट। 2 हमारा फॉर्मूले का हिस्सा हमने नीचे उतार दिया। क्वेश्चन में हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन थी 56,250 की, वो हमने लिख दी। मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी 100, डिवाइड करना है CC पे। CC कहते हैं हम कैरिंग कॉस्ट को। तो कैरिंग कॉस्ट जो होती है वो हमेशा हमने पर यूनिट कॉस्ट के ऊपर लेनी होती है। ये देखें हमारे पास क्वेश्चन में जो कैरिंग कॉस्ट गिवन है वो एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट गिवन है 15 रुपीज़, एक ये गिवन है। इसके अलावा जो पर यूनिट कॉस्ट हमारे पास गिवन होती है उसके ऊपर इंटरेस्ट लेते हैं, उसको हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पर उसने लिखा हुआ भी है कि कैरिंग कॉस्ट में आपने स्टोरिंग कॉस्ट और इंटरेस्ट को ऐड करना है। तो दोबारा आसान तरीका आपको बता देता हूँ कि कैरिंग कॉस्ट किस तरह निकालते हैं। अगर कैरिंग कॉस्ट नाम से गिवन है, जैसे एनुअल कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट 15 रुपीज़, इसको आपने लिख देना है। इसके अलावा क्वेश्चन में जो पर यूनिट कॉस्ट गिवन होगी उसके ऊपर आपने इंटरेस्ट रेट को अप्लाई करना है। जो अमाउंट आएगी उसको भी इंटरेस्ट रेट के अंदर ऐड कर देना है। यहाँ पे मैंने जो कैरिंग कॉस्ट लिखी है वो 15 रुपीज़ लिखी है, जो कि हमारे पास गिवन थी कैरिंग कॉस्ट के नाम से। ये 50 रुपीज़ हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट थी और ये 10 रुपीज़ हमारे पास इंटरेस्ट रेट था। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 56,250 मल्टीप्लाई बाय 56,250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो मेरे पास अमाउंट आती है 26250 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 2, तो अमाउंट आती है मेरे पास 1125 टेट्रा 0। तो ये मेरे पास अमाउंट आती है। ये 15 रुपीज़ नीचे वाला वैसे ही लिख देंगे, 50 रुपीज़ का 10% लेंगे, वो 5 रुपीज़ हमारे पास आ जाएगा। तो हमारे पास ये अमाउंट आगे वैसे ही आ जाएगी। इसे हम आगे लिख लेते हैं 1125 टेट्रा 0 और इसको हमने डिवाइड कर देना है। जो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आई है 20। तो जब हम इस अमाउंट को डिवाइड करेंगे 20 के ऊपर तो हमारे पास अमाउंट आती है डिवाइडेड बाय 20। तो मेरे पास अमाउंट आती है 5,62,500। तो इसको हम अंडर रूट के अंदर यहाँ पे लिख देते हैं 5,62,500। अंडर रूट ले लेते हैं तो अंडर रूट आंस, तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 750 आती है। ये 750 हमारे पास हमारा EOQ का आंसर आया है। जगह कंजेस्टेड थी, आपने तमाम वर्किंग नीचे करनी है। मैंने इसके बाद वर्किंग आगे की है, आगे के बाद नीचे वर्किंग की है और यहाँ पे मैंने लास्ट पे EOQ का आंसर लिख दिया, जो कि मेरे पास 750 आया था। अब हम इसका प्रूफ करेंगे। जो क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास थी, उसने हमें कहा था कि आपने नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर भी फाइंड करने हैं। वो हमारा प्रूफ एक पूरा कॉलम बनेगा, एक पूरा टेबल बनेगा, उसकी मदद से हम नंबर ऑफ ऑर्डर भी फाइंड कर लेंगे। तो नंबर ऑफ ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो प्रूफ के लिए हमारे पास ये टेबल इस्तेमाल होता है। एनुअल रिक्वायरमेंट शुरू में आती है, फिर ऑर्डर साइज आता है, नंबर ऑफ ऑर्डर आते हैं, ऑर्डरिंग कॉस्ट आती है, एंड एवरेज इन्वेंट्री, कैरिंग कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आती है। तो सबसे पहले हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट गिवन थी, जो हमने तीनों कॉलम्स में लिख लेनी है। ऑर्डर साइज में सेंटर वाली अमाउंट आपने वो लिखनी है जो आपका EOQ का आंसर आया होगा। ऊपर और नीचे आपने एक ही वैल्यू को ऐड और लेस कर देना है। मैंने 750 में से 150 को माइनस किया तो 600 आ गया। इसके अंदर 150 को ही ऐड किया तो 900 आ गया। हमने अपने निकालना है नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए
एनुअल रिक्वायरमेंट को ऑर्डर साइज के ऊपर डिवाइड करना है, यानी कि फर्स्ट कॉलम को आप सेकंड कॉलम की वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ जाएगा। 56,250 को एक दफ़ा 600 पे डिवाइड करेंगे ये अमाउंट आएगी, इसको 750 पे डिवाइड करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी, इसको 900 पे डिवाइड करेंगे ये अमाउंट आ जाएगी। तो सेंटर वाली जो अमाउंट होगी वो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर होते हैं, इसे मैंने प्रोमिनेंट कर दिया। अब हमने फाइंड करना है ऑर्डरिंग कॉस्ट, जिसे ओसी कहते हैं। आपने यहाँ पे पूरा लिखना है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के बाद हमने ऑर्डरिंग कॉस्ट मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करते हैं, जो नंबर ऑफ ऑर्डर का हमारे पास तीनों आंसर आए हैं इसको ऑर्डरिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी। ये गिवन थी हमारे पास 100, ये देखें ये ऑर्डरिंग कॉस्ट 100 हमारे पास गिवन थी। तो हमने करना क्या है, हमने नंबर ऑफ ऑर्डर को इन तीनों वैल्यूज़ को 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। जब इन तीनों वैल्यू को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ऑर्डरिंग कॉस्ट आ जाएगी 9375। इसके बाद हमने फाइंड करना है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे फाइंड करते हैं, ऑर्डर साइज को हमने 2 पे डिवाइड करना होता है तो हमारे पास एवरेज इन्वेंट्री आ जाती है। ऑर्डर साइज को इस तीनों को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट को 2 पे डिवाइड किया मेरे पास 300 आ गया, 750 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आती है 375, और 900 को मैंने 2 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 450 आता है। ये मेरे पास एवरेज इन्वेंट्री आ गया। अब मैंने फाइंड करना है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे मालूम करते हैं, जो हमारे पास सवाल में ऊपर कैरिंग कॉस्ट आई थी, ये हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आई थी, टोटल कैरिंग कॉस्ट आई थी मेरे पास 20। इस कैरिंग कॉस्ट को 20 को मल्टीप्लाई कर देना है एवरेज इन्वेंट्री से तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ जाएगी। 300 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 20 से तो मेरे पास आंसर आएगा कैरिंग कॉस्ट का 6000। इसके बाद हम 375 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो 7500 आ जाएगी। इसी तरह 450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से तो मेरे पास 9000 आ जाएगी। ये मेरे पास आई है कैरिंग कॉस्ट। अब हमने निकालनी है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करते हैं, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए हम ऑर्डरिंग कॉस्ट को और कैरिंग कॉस्ट को, ये ऑर्डरिंग कॉस्ट ये कैरिंग कॉस्ट, इन दोनों वैल्यूज़ को प्लस करेंगे 1 बाय 1 तो हमारे पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। तो मैंने 1 बाय 1 ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट को प्लस किया तो मेरे पास टोटल कॉस्ट भी आ गई। ये रिक्वायरमेंट नंबर 2 हमारे पास सोल्व हो गई है। इसके बाद हम फाइंड करेंगे रिक्वायरमेंट नंबर 3, जो उसने हमें कहा था फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर हमने फाइंड करना है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का आंसर 750 वो हमारा टैली हो चुका है। नंबर ऑफ ऑर्डर का आंसर 75 जो हमारा टैली हो चुका है। ये देखें हमने फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑर्डर मालूम करने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर डिवाइडेड बाय हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर, जो हमारे पास रिक्वायरमेंट नंबर 2 का जवाब आया है। तो नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर 365 भी ले सकते हैं, 360 भी ले सकते हैं, और हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर पर ईयर का 75 आया था। इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 360 को हम डिवाइड करेंगे 75 पे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आता है 4.8। इसको आप राउंड ऑफ करके 5 भी लिख सकते हैं कि आपने जो ऑर्डर प्लेस करना है वो 5 डेज में आपने करना है। तो इसके साथ ही हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन मुकम्मल हो चुका है। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।